नमस्कार। आपने अक्सर कुछ बातें सुनी होंगी बड़े बुजुर्गों के मुंह से कि वक्त जो होता है वो सबके हिसाब किताब, सबका साथ, सबकी औकात, सब कुछ बता देता है। कई बड़े बड़े विद्वान लोग बड़े बड़े कोट्स लिख के गए हैं कि टाइम इज द अल्टीमेट जज, वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। और अगर आपको इस बात के साक्षात प्रमाण देखने हैं या रियल लाइफ में ये चीजें कैसे होती हैं, तो आप खतरों का खिलाड़ी देख सकते हैं बड़े आराम से। और यहां पर साबित हो गया है कि कौन एक्चुअली में दमदार है और कौन फुस्की बम है। कौन है वो इंसान जो बड़ी बड़ी बातें करके वड़ा पाव खा जाता है, और कौन है वो इंसान जिनके बैक में इश्यू है, प्रॉब्लम्स हैं, बट वो एक्सक्यूज नहीं बनाते, अपना 200% दे करके आते हैं और स्टंट के साथ दिल भी जीत लेते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राहुल वैद्य और अभिनव शुक्ला। इत्तेफाकन ये दो लोग बिग बॉस 14 में भी थे, और बिग बॉस 14 के ये कंटेस्टेंट जब बिग बॉस 14 चल रहा था तो आपने देखा ही था कि कैसे लोग अभिनव और रुबीना को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते थे। अब आप देख लीजिए कि जिस अभिनव शुक्ला को सबसे ज्यादा आईक्यू वाला बोला जाता था, वो अभिनव शुक्ला खुद को एडवेंचर फ्रीक, जंगल बॉय, साइंटिस्ट, ज्ञानचंद, इंटेलिजेंट, आईक्यू सबसे बड़ा है। इस बंदे को ये तक नहीं पता कि स्टंट कैसे किए जाते हैं। ये बंदा जब दूसरे लोग स्टंट करते हैं तो बहुत ज्यादा ज्ञान देता है, एडवाइस देता है, टिप्स देता है, तमाम तरह की बातें करता रहता है। जब खुद स्टंट करने की बारी आती है तो महोदय हग के चले जाते हैं। आप देख लीजिए कि कैसे बिग बॉस 14 के टाइम पर पीआर लग चुका था। यही तो बातें हैं जो मैं अक्सर हाईलाइट करता रहता हूं कि आप कितना भी मैनिपुलेट कर लो पब्लिक को, लेकिन ऊपर वाले की अदालत में, वक्त की अदालत में ना कोई मैनिपुलेशन चलता, ना कोई पीआर होता, ना कोई जेरा होती। वहां सीधा फैसला होता है। आप किसी और का हक अगर खाके जाएंगे तो जिंदगी में बहुत आगे आप नहीं जा पाएंगे। अब इस बात को आप अपने अपने नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि अगर आप किसी डिजर्विंग का हक छीन लेते हैं तो आप भी बहुत ज्यादा सुकून की जिंदगी नहीं जी पाते हैं। वो जो फेम आपको मिलता है वो बहुत आगे तक नहीं लेके जा सकता आपको। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि फिर आप रिग्रेट करने लगते हैं। अभिनव शुक्ला जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था बिग बॉस 14 में और यहाँ खतरों का खिलाड़ी में भी, आप देख लीजिए कि जिस राहुल वैद्य की बैक में इश्यू है, तमाम तरह के इश्यूज हैं। और कल वो मुर्गी वाला जो स्टंट था, मुर्गियां पेट पर दाने चुग रही हैं, उनके नाखून से बॉडी पर स्क्रैच लगते हैं। अभिनव शुक्ला बड़ा हंस रहा था, ज्ञान दे रहा था, लेकिन जब खुद की बारी आई तो बड़ी जल्दी गिव अप कर दिया। और ये कोई पहली बार नहीं है साहब। कार वाला स्टंट हो, मेरी ड्राइविंग सबसे अच्छी है तो मैं कार चलाऊंगा, मेरी स्विमिंग बहुत अच्छी है तो मैं पानी के अंदर जा सकता हूं, मैं ये कहना चाहूंगा सर ये हवा ऐसी चल रही है तो इस स्टंट को ऐसे किया जाना चाहिए था, लेकिन ये स्टंट ऐसे नहीं ऐसे होता। मैं डिसलेक्सिक हूं सर, मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन मैं पहाड़ों पर जा सकता हूं, मैं लंबाई ऊंचाई का गणित कर सकता हूं, मैं ड्राइवर बहुत अच्छा हूं तो मुझे पता है कि कितनी स्पीड से कार चलानी है, बट मैं डिसलेक्सिक हूं सर, मैं गैजेट्स यूज करता हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर लेता हूं, जब मैथ्स है, तमाम तरह की चीजें याद करनी पड़ती हैं, बट मुझे कोड याद नहीं होता सर, जिसकी वजह से मैं स्टंट में गिव अप कर देता हूं, अबॉर्ट कर देता हूं, हार जाता हूं। यही नहीं सर, मैं पहाड़ों पर जाता हूं, काफी दिन सरवाइव करता हूं, ऊंचाई, हवा वगैरह सबका सामना करता हूं, लेकिन मैं एक स्टंट में गिर पड़ता हूं और वो स्टंट कंप्लीट नहीं कर पाता हूं सर। मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूं, मैं सबसे ज्यादा आईक्यू है, इंटेलिजेंट हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं दिमाग में कैलकुलेट कर लेता हूं, लेकिन मैं डिसलेक्सिक हूं सर, तो मैं स्टंट में वो एक्सक्यूज दे सकता हूं। ये जो कुछ मैंने बोला ये मैंने अपने मन से बातें नहीं कही, ये सारी बातें पिछले दो शो जहां राहुल और अभिनव एक दूसरे के आमने सामने थे, चाहे वो बिग बॉस 14 हो चाहे खतरों का खिलाड़ी हो, दोनों ही जगह अभिनव ने हमेशा खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर साबित करने की कोशिश की है। पहाड़ पर जाना, ट्रैकिंग करना, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और मुझे डे वन से पता था कि अभिनव इस शो में बहुत आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो शो के अंदर आके कुछ नहीं कर पाते। अब यहाँ बिग बॉस 14 की जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट हैं और ये खतरों का खिलाड़ी में साथ आए हैं। अब कोई इंसान जब बहुत बड़ी बड़ी बातें करके किसी शो में जाता है तो वो जो उसकी बड़ी बातें होती हैं वही एक क्राइटेरिया बन जाता है। अब बाहर बैठकर मैं बहुत सारी बातें करता हूं, लेट्स इमेजिन कि अगर मैं उस परिस्थिति में होता तो आप लोग मुझे भी मेरी बातों के आधार पर ही जज करते हैं। अरे डीएसके बाहर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करता था, देखो अंदर कैसे खुश हो गया, बातें तो ऐसे ऐसे करता था, ये करेगा वो करेगा, लेकिन देखो अपनी बातों का 1% भी डिलीवर नहीं कर पाया। तो जो लॉजिक मैं दूसरे के ऊपर लगाऊंगा वही लॉजिक मेरे ऊपर भी आप सब लगाएंगे, और मैं इसको बिल्कुल सही मानता हूं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें करके, चाहे वो निकिता, आप देख लीजिए रिश्ते भी अभिनव शुक्ला ने ऐसे लोगों से बनाए। वो आप तो दिखते ही नहीं हो। अरे मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे में कुछ देखा होगा जनता ने, तभी तो कुछ फैक्ट्री में आई हूँ। हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी फैक्ट्री है, पक्के फलावर हो गई है। आवाज आवाज बचाओ, माँ मर गई।
कहते हैं ना, पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। तो अभिनव शुक्ला ने रिश्ते भी ऐसे बनाए थे जो कि कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी से मिलते जुलते हों, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, वड़ा पाव खाने वाले। अभिनव शुक्ला खतरों का खिलाड़ी से इविक्ट हो गए हैं और कहीं ना कहीं साबित हो गया है कि चाहे वो बिग बॉस 14 हो या खतरों का खिलाड़ी, अभिनव एंड राहुल में कौन ज्यादा बेटर, कौन ज्यादा डिजर्विंग और कौन ज्यादा अच्छा कंटेस्टेंट है, किसमें दम है। अपनी बीवी के साथ फैमिली सपोर्ट लेकर अभिनव शुक्ला खैरात में बिग बॉस 14 में टिका रहा। लेकिन जब बात फेयर मुकाबले की हो तो अभिनव शुक्ला को मात दी है राहुल वैद्य ने। दोनों ही एक जैसा स्टंट कर रहे थे, जहां राहुल वैद्य जिसकी बैक का इश्यू है और आपके ऊपर मुर्गियां हैं 100-200 की तादाद में, आपको गर्दन ऊपर रखनी है क्योंकि सिर के नीचे बजर है। अगर परेशानी की वजह से या किसी भी टिकलिश या किसी दर्द की वजह से आपने सिर नीचे किया तो आप वो स्टंट हार जाओगे। जहां पर राहुल वैद्य की बैक में प्रॉब्लम है साहब, ठीक है, बैक में इश्यू है, इसके बावजूद इसने सारे स्टंट किए हैं। हारा जीता वो अलग बात है, लेकिन सारे स्टंट किए और एक बार भी एक्सक्यूज नहीं दिया। और ये सो कॉल्ड एडवेंचर फ्रीक, जंगल बॉय, वाइल्ड बॉय जो ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, एडवेंचर करते हैं, साइंटिस्ट हैं, ये चीज ऐसे होनी चाहिए साहब, ये चीज वैसे होनी चाहिए साहब, इस स्टंट को ऐसे किया जाना चाहिए था। राहुल तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, मैं ऐसा करूंगा साहब, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये इस तरह की बातें अभिनव शुक्ला ने खुद इस शो में करी हैं। तो एक स्टंट पहले वो खूब हंस भी रहे थे और हमने पिछले वीक भी देखा जब राहुल वैद्य वो बस वाला स्टंट कर रहे थे, ये सारे लोग हंस रहे थे राहुल वैद्य के ऊपर, लेकिन समय का करारा थप्पड़ सब लोगों के ऊपर पड़ा है। और अगर अब भी लोगों के अंदर थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी शर्म बची है तो भैया डिजर्विंग लोगों को सपोर्ट करना सीखिए, सही और गलत में डिफरेंशिएट करना सीखिए। पीआर और मैनिपुलेशन गैंग की बातों में आने से पहले अपनी भी बुद्धि और दिमाग का इस्तेमाल करना सीखिए। राहुल को रफूल रफूल बहुत बोला, लेकिन साबित हो रहा है कि कौन सबसे बड़ा वाला फूल है और कौन एकदम कामली और कूल तरीके से स्टंट परफॉर्म करके अपना जलवा दिखा रहा है। तो खतरों के खिलाड़ी से कल अभिनव शुक्ला की छुट्टी हो गई है। श्वेता तिवारी और विशाल आदित्य सिंह भी उनके साथ एलिमिनेशन राउंड में, जहां पर ये दोनों लोग बच गए। हालांकि बॉल्स जो बास्केट में डालनी थी इतने बड़े ऊंचाई से, वहां पर अभिनव शुक्ला लड़खड़ा गया, गिर गया, वो स्टंट कंप्लीट नहीं कर पाया। बॉल्स हालांकि विशाल और श्वेता तिवारी मामा और उनका लाडला बेटा दोनों नहीं डाल पाए, लेकिन वो फिर भी स्टंट उन्होंने पूरा किया था। विशाल एंड में गिरा आकर, और जब अभिनव गिरा तब एक बॉल लटक रही थी ऊपर, उसको वो बॉल भी निकालकर बास्केट में डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सदी का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे आईक्यू वाला इंसान नहीं कर पाया और टाटा बाय बाय करके शो से बाहर आ गया। तो ये जो एपिसोड था, यहां पर सेमीफाइनलिस्ट कौन बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टिकट टू फिनाले जीतकर फाइनल वीक में पहुंच चुकी है दिव्यांका त्रिपाठी दहिया। अब उन्हें टक्कर देने के लिए कोई डिजर्विंग ही आगे पहुंच पाएगा। डिजर्विंग वर्ड इस्तेमाल करा था लाइट कैमरा एक्शन के बाद रोहित शेट्टी ने। खुद रोहित शेट्टी के शब्दों में, अब वो बंदा जो ये स्टंट जीतेगा वो एक्चुअली में डिजर्विंग होगा। और स्टंट कौन सा था, वो अंडर वाटर वाला, जहां पर पानी के अंदर एक टनल टाइप का कुछ बनाया गया है, छोटे छोटे एयर पॉकेट्स हैं, आपको एक रस्सी के सहारे चलते हुए जाना है और जो एयर पॉकेट्स है वहां खड़े होकर आप सांस ले सकते हो, फिर डुबकी मारो, फिर एक कटर से आपको एक नेट मिलेगी, वो जाली काटो, फिर आप बाहर आओ। ये स्टंट आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा स्विमिंग की या ब्रीथिंग एक्सरसाइज या फिर बहुत ज्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत थी। लेकिन यहां पर विशाल आदित्य सिंह ने स्टंट ही नहीं करा, करने के पहले ही अबॉर्ट कर दिया। मुझे यहां पर उसके फोबिया और डर से ज्यादा यहां एक्टिंग दिखाई दे रही थी, क्योंकि इससे भी ज्यादा खतरनाक वाला स्टंट जो कि पानी के अंदर एक बस पड़ी हुई थी, जिस बस के अंदर जाना था, वो स्टंट तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन विशाल आदित्य सिंह ने वो स्टंट किया था। और एक जो स्टार्ट में एलिमिनेशन स्टंट था जहां पर सांप भी थे पानी के अंदर और उसका वो कुछ काटना था, जाली वगैरह दूसरी तरफ जाना था, वो स्टंट भी किया था विशाल ने, लेकिन यहां पर तो उसने कोशिश ही नहीं करी। जबकि सना और अर्जुन बिजलानी ने दिखाया कि स्टंट कैसे किया जाना चाहिए था। आई थिंक यहां पर स्विमिंग की तो कोई खास आवश्यकता थी नहीं, आपको रस्सी पकड़ के जाना है। और अब विशाल आदित्य सिंह इतना डर गया, इतना फोबिया हो गया, इतना पैनिक हो गया, ये चीज थोड़ी बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि इससे भी ज्यादा खतरनाक स्टंट जो है वो विशाल आदित्य सिंह कर चुका है। तो मैं मानता हूं यहां पर मेकर्स का जो प्लान है, क्योंकि अगर हम देखें एक जो स्टंट था जो कि निकी तंबोली ने कर लिया था, वहां विशाल, वो वरुण गिर गया था, विशाल भी नहीं कर पाया था, तो कैसे मेकर्स की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कंटेस्टेंट भी एक्टिंग कर लेते हैं। और विशाल टोटली फेक लगा रहा था, जिस तरह से वो कर रहा था कि नहीं मामा मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ये स्टंट किया जा सकता था। और इसमें इतनी ज्यादा डाइविंग की या स्विमिंग की कोई आवश्यकता थी नहीं, सब दिमाग में था। और क्या पता विशाल को पहले से ही मनीषा और बाकी लोगों ने बोल दिया होगी नहीं भैया तुम नहीं करो, क्योंकि हमको अर्जुन को आगे लेकर के जाना है, पैसे इतने आपको दिए जा रहे हैं, चल ठीक है 10 लाख और रख लेना।
तो ये चीजें होती हैं टीवी इंडस्ट्री में, मैनिपुलेशन होता है और किस कदर होता है ये विशाल वाले स्टंट को आपने देखा ही होगा। फिर वो मुर्गा मुर्गी वाला स्टंट हुआ जहां आप लेटे हैं, आपकी बॉडी के ऊपर दाने डाल दिए गए हैं, आपके हाथ बंधे हैं, सिर के नीचे एक बजर रखा हुआ है, अगर आपका सिर उस बजर से टकराया तो वो स्टंट आप हार जाओगे। जहां काफी देर तक अपनी विल पावर का परिचय देते हैं राहुल वैद्य और श्वेता तिवारी। अब यहां जरा हम श्वेता तिवारी की बात कर लेते हैं। श्वेता तिवारी स्टंट हार जरूर गई है, वो बजर बच गया, लेकिन उन्होंने टक्कर बहुत दी है भाई, बहुत देर तक सरवाइव किया। और जिस तरह से मुर्गियों के स्क्रैचेस पड़ रहे थे बॉडी के ऊपर, वो नोच रहे थे जब सुई जैसी चुभती हैं, उन्होंने टक्कर अच्छी दी है। और कहीं ना कहीं अभिनव शुक्ला को थोड़ा शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए, क्योंकि श्वेता तिवारी आखिरी वाला स्टंट भी अच्छा परफॉर्म कर गई, जीती नहीं, बॉल्स नहीं डाल पाई, लेकिन फिर भी वो स्टंट कंप्लीट करा और अभिनव शुक्ला से वो भी नहीं हो पाया। तो यहां पर विशाल आदित्य सिंह और श्वेता तिवारी दोनों ही अभिनव से अच्छा स्टंट करके बच गए हैं। आज के एपिसोड में वो दिखेंगे भी और आगे आने वाले वीक में देखते हैं कि किस किस के इविक्शन होते हैं। ऑलरेडी आप सबको पता चल ही चुका है कि दिव्यांगा त्रिपाठी ऑलरेडी फाइनलिस्ट बन चुकी हैं। सेकेंड फाइनलिस्ट बन जाएगा अर्जुन बिजलानी, क्योंकि वो डे 1 से मेकर्स की स्क्रिप्ट का पार्ट था कि उसको टॉप 2 में लाना है। अब हमें यह देखना कि कैसे वरुण, कैसे विशाल, कैसे श्वेता, कैसे सना और कैसे राहुल वैद्य को ये लोग एलिमिनेट करते हैं, स्टंट किस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं और पब्लिक को कैसे मेकर्स बेवकूफ बनाते हैं, ये चीजें आपके सामने हम लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। मेकर्स खुद ही दिखा देते हैं कि आप देख लीजिए ना कि एक पानी वाला स्टंट पता था मेकर्स को कि ये स्टंट बिजलानी अच्छे से कर लेगा और विशाल भी हालांकि कर सकता है, लेकिन उसने करा नहीं, वो अलग बात है। बट अर्जुन बिजलानी के लिए ये स्टंट डिजाइन किया गया। अर्जुन बिजलानी पानी के साथ कितना कंफर्टेबल है, वो स्टंट इजीली कर लेगा। उसके बाद रोहित शेट्टी बोलते हैं कि अब ये जो स्टंट जो जीतेगा वो डिजर्विंग होगा। तो आप देख लीजिए कि कैसे मेकर्स अपनी स्क्रिप्ट को अमली जामा पहना रहे हैं। कंटेस्टेंट का डरना, पैनिक करना, और उन्हें आई थिंक बोल दिया जाता है, अदरवाइज मैं नहीं मान सकता कि विशाल ये स्टंट करने से पहले गिव अप कर जाए, क्योंकि उसका एटीट्यूड है लड़ना और लड़ते लड़ते हारना, लेकिन लड़ने से पहले ही हार मान ली। ये टोटली एंटी विशाल इमोशन थे, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।